नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी एजुकेशन के शैक्षणिक मंच पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड कंपलसरी पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये थर्ड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी यूनिट थर्ड। इससे पहले 2 यूनिट का वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के सारे वीडियोज़ वहाँ पे आपको उपलब्ध हैं। आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। आई थिंक 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है सभी का। अच्छा, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम फ़ीस कॉलेज वाले मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम फ़ीस लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन टाइम ही कॉलेज से बात कर लिए होते कि हमें जो भी फ़ीस आपसे बात हुई है कि हमें इतनी ही फ़ीस में पूरा कंप्लीट करना है, तो अलग बात थी। अगर आपने कॉलेज से ये बात नहीं की है कि हमें मतलब कितनी फ़ीस आपकी देनी है या उसमें एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह इंक्लूड है या नहीं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं आपने पहले से बात की है तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम फ़ीस अलग से देना पड़ेगा, और ये एक सेमेस्टर नहीं, हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल वो अलग की बात हो गई, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आपका थर्ड यूनिट स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का। थर्ड यूनिट जो है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में हम मान लीजिए आपसे लघुत्तरी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो छोटा सा आप उसको जो है मतलब अगर लघुत्तरी प्रश्न में आता है तो आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे, तो उसी हिसाब से हम इसको बताते हैं। इसके आज जो दूसरा हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्या है, शैक्षिक प्रशासन का टाइप्स, नीड्स, इम्पोर्टेंस है ना, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो लंबा होगा, वो आपका जो है दीर्घ उत्तरी या कहिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट के लिए। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या है कि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रशासन क्या होता है। प्रशासन मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि एजुकेशनल ही हो, हम सिंपल बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हर जगह रहता है, मतलब किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मान लीजिए रन करना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रशासन, बिना प्रशासन के कोई भी संस्थान अच्छे से कार्य नहीं कर सकता, मतलब सुचारू रूप से वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब प्रशासन का जो अर्थ है वो ये है कि समस्त मानवीय एवं भौतिक तत्वों को संगठित और व्यवस्थित करना। ठीक है, क्योंकि प्रशासन का काम क्या है कि वो समस्त मानवीय और भौतिक तत्व जो हैं उन सभी को क्या है, उनको मैनेज करना, उनको संगठित करना और व्यवस्थित करना। ठीक है, आज यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन जो है, देखिए इसमें हम आपको लास्ट में एकदम बताएंगे कि शैक्षिक प्रशासन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम 3 पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट आपका जो है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा जो है आपका वो है आपका कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़। और तीसरा आपका क्या है, अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, मतलब कि जो शैक्षिक प्रशासन है इसका ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम है, तो ये 3 तरीके से वर्क करता है। किस पे, एक पहला आपका हो गया कि ये मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो शैक्षिक प्रशासन है ये एजुकेशनल जो मतलब शैक्षिक संस्थान है उनको मैनेज करना। और उनको मैनेज क्या करना होता है, इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्कूल है तो यह स्कूल को सही ढंग से चलाने, संसाधनों का उपयोग करने और अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण को बनाए रखने की प्रक्रिया के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा आपका कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़। तो कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लासेस हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए
एक्स्ट्रा करिकुलम हो गए। तो अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा करिकुलम हो रहा है और उसी बीच क्लासेस चल रही हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी क्या होता है, वो प्रशासनिक मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो उनको कोऑर्डिनेट करना मतलब कि कोई चीज़ मतलब सुचारू ढंग से चलती रहे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलम के की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है, या क्लास और कक्षाएं या एग्ज़ाम्स जो भी है आप कह सकते हैं, तो सबको क्या है कोऑर्डिनेट करके चलाने का काम वो क्या है, शैक्षिक प्रशासन का काम है। नेक्स्ट आपका आता है कि अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। तो हमारा गोल क्या है, मतलब हम जो स्कूल में कर रहे हैं वास्तव में हम करने क्या गए हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने गए हैं, कुछ सीखने गए हैं। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शैक्षिक प्रशासन का काम क्या है कि वो ये उसको देखना, सुनिश्चित करना कि शिक्षा से जो लक्ष्य हासिल करना था, जो हम हासिल करने गए थे, वे वास्तव में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सीखना, व्यक्तित्व विकास और सफलता, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो भी कौन देखता है, तो शैक्षिक प्रशासन का काम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक प्रशासन कैसे काम करता है। तो इसमें आपके 3 अंग हमने अभी बताए, ठीक है, जिसमें पहला है जो मैनेज करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, शैक्षिक जो संस्थान है, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह से, और कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो शैक्षिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना, इवेंट्स हैं, उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना और गोल्स को अचीव करना, ठीक है, इसके लिए काम करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे गलत हो गया है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है, विद्यालय, कॉलेज या किसी भी शैक्षिक संस्था से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाना, उनका संचालन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना, ताकि शिक्षा के उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरे हो सकें, ठीक है। मतलब शैक्षिक प्रशासन का काम क्या है कि ये सुनिश्चित करना, ठीक है, कि विद्यालय या स्कूल या कॉलेज में जो गतिविधियां हैं उनका योजना बनाना। गतिविधियों में जैसे मान लीजिए आपके क्लासेज हो गई, करिकुलम हो गया, आपका पाठ्यक्रम तैयार करना, समय सारणी तैयार करना, एक्स्ट्रा करिकुलम, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनको उन गतिविधियों की योजना बनाना, उनका संचालन करना, समन्वय करना, मतलब एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को समन्वित करना, इसमें जैसे आपके शिक्षक, विद्यार्थी, है ना, कर्मचारी और भी सारी चीज़ें, और नियंत्रण करना, सबको क्या है नियंत्रित करना, मतलब अनुशासित रखना और मूल्यांकन करना, ताकि शिक्षा के उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरे हो सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित, लक्ष्य युक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। मतलब शैक्षिक प्रशासन क्या काम है कि ये शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित, लक्ष्य युक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए काम करती है। जैसे कैसे ये काम करती है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ में है, शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है, मतलब जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, शैक्षिक प्रशासन है, वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये क्या है कि ये एक बार किया जाने वाला कोई काम नहीं है। शैक्षिक प्रशासन जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको एक बार ही आप करेंगे, एक बार के बाद आपका चल गया, सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसे अनवरत, ऐसा नहीं है। शैक्षिक प्रशासन जो है ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय इन द सेंस कि मतलब कॉलेज के बारे में लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि शिक्षा से जुड़े सभी कार्यों का प्रबंधन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य जो कार्य है वो शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का प्रबंधन करना, जैसे शिक्षक प्रबंधन, ठीक है, टीचर का प्रबंधन, अध्यापक प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, पाठ्यक्रम का प्रबंधन करना, समय सारणी और परीक्षाएं इत्यादि। तो इन सभी का क्या काम करना है, इनका प्रबंधन करना है। आगे देखते हैं कि खेलकूद व अन्य गतिविधियां, विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, वित्त मतलब बजट की योजना बनाना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, संस्थान के संसाधनों का उपयोग। तो शैक्षिक प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान में उपलब्ध सभी
संसाधनों, मानव संसाधन, मानव संसाधन में क्या आता है आपका टीचर्स, स्टाफ और भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में क्या आता है क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लैब्स, ये सभी क्या है वित्तीय संसाधन का सही उपयोग करना, मतलब संस्थान के संसाधनों का उपयोग करना, जिसमें मानव संसाधन में आएंगे आपके टीचर और स्टाफ्स ना, छात्र, ये सारी चीज़ें। भौतिक संसाधन में आपका क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरी इत्यादि को सही ढंग से उपयोग में लाना। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य। तो हर शैक्षिक संस्था का उद्देश्य होता है क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, छात्रों का संपूर्ण विकास, चरित्र निर्माण, सामाजिक मूल्यों की स्थापना और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना, ये क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है। ठीक है, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है कौन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का समन्वय। तो शैक्षिक प्रशासन इन 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित होता है, जिससे क्या काम करना है, पहला है प्लानिंग करना। ठीक है, योजना बनाना, क्योंकि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर योजना नहीं बनाएंगे तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो योजना बनाना, योजना क्या मतलब किस कार्य को कब, कैसे, कब और किस प्रकार करना है, इसका खाका तैयार करना। ठीक है, पहला काम क्या है हमको, हमारा योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना। दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन खड़ा करना। जब हमने प्लानिंग कर लिया कि हमें ये काम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, संगठन बनाना होगा। संगठन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, शिक्षकों की ज़रूरत है। अगर विद्यालय की बात करें तो शिक्षकों की ज़रूरत है, कर्मचारियों की ज़रूरत है और संसाधन, संसाधन में जैसे आपके लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गई, है ना, फर्नीचर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं विद्यालय में जो भौतिक संसाधन है उनको सही स्थान पर व्यवस्थित करना। ठीक है, अगला है हमारा डायरेक्टिंग, निर्देशन करना मतलब मार्गदर्शन देना, शिक्षकों और कर्मचारियों को सही दिशा दिखाना ताकि वे अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह निभा सकें। ठीक है, उनको डायरेक्ट करना, शिक्षक और कर्मचारियों को उनके दायित्वों के बारे में बताना कि हाँ आप जो है आपको ये काम करना है और आप सही ढंग से करिए, उसको आपको निर्देशित करना होगा। मतलब निर्देशन के लिए भी ज़रूरी होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग, नियंत्रण, काम सही दिशा में हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी और सुधार करना, ये किसका काम है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शैक्षिक प्रशासन का काम है। विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय, मतलब आप ऐसे समझिए कि शैक्षिक प्रशासन अलग अलग लोगों और समूहों के बीच तालमेल बैठाता है। किसके बीच में तालमेल बैठाता है, जैसे शिक्षक, ठीक है, शिक्षकों के बीच में, छात्रों के बीच में, माता पिता, शिक्षा विभाग, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, इन सभी के बीच क्या है तालमेल बैठाना, जिससे शिक्षा प्रक्रिया सामूहिक और प्रभावी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, छात्र सीखने के परिणाम में सुधारना, मतलब छात्र जो सीख रहे हैं उनका जो उसके रिजल्ट को सुधारना कि कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। विद्यालय को प्रभावी, सुरक्षित और प्रेरणादायी बनाना। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, वो है आपका फर्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन रखना, उसको इम्प्रूव करना, बढ़ाना, छात्र के सीखने के परिणाम सुधारना, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं तो उसमें सारे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको इम्प्रूव करना। विद्यालय को प्रभावी, ठीक है, सुरक्षित और प्रेरणादायी बनाना, ये सुनिश्चित करना किसका काम है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मान लीजिए शॉर्ट में आपको दिखाना हो
तो ये आपका क्या है, ये है आपका शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। किसमें, देखिए, एक है आपका मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कि शैक्षिक संस्थान को मैनेज करना ना, उनका प्रबंधन करना, कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ों के लिए वर्क करना है किसको, शैक्षिक प्रशासन को। ठीक है, तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आपको कैसे क्या करना है, क्या इसमें लिखना है, सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अभी तक का वीडियो। आगे देखते हैं, तो यहाँ से ख़त्म है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ देखेंगे हम। ठीक है, और टाइप देखेंगे, मतलब कितने प्रकार का होता है, इसकी इम्पोर्टेंस या आप कह दीजिए कि नीड्स देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, और इसका इम्पोर्टेंस वगैरह उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।